हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के एक्स्ट्रा कंटेंट के बारे में, जो कि थोड़ा बहुत पिछली बार बच गया था। और ये सबसे लास्ट वीडियो है, यानी कि आखिरी वीडियो है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं आने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और आखिरी लेक्चर की ओर बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो भैया अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस किसकी, अर्थ और सन की कितनी डिस्टेंस है, तो भैया ये 150 मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। तो भैया ये निकाली कैसे हम लोगों ने, ये समझते हैं। तो भैया जो लाइट की स्पीड है वो पर सेकंड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है लाइट की। और 8 मिनट 20 सेकंड में हमारे यहाँ पे लाइट पहुँच जाती है। अगर 8 मिनट 20 सेकंड को सेकंड्स में अगर कैलकुलेट करें एक मोटे तौर पर, तो भैया 500 सेकंड हो जाते हैं। और एक सेकंड में कितना ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से भागती है स्पीड। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया स्पीड हमारी डिस्टेंस कितनी निकल आई हमारी, 150 मिलियन ईयर किलोमीटर, सॉरी मिलियन, 150 मिलियन किलोमीटर इतनी डिस्टेंस निकल आई सन और अर्थ के बीच की। तो उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस समझ में आई हो, किसकी, अर्थ और सन की डिस्टेंस। अब भैया हम लोग बात करेंगे अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि क्या है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, यानी कि कोई प्लैनेट कितना घना है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर घनापन की यूनिट की बात करें तो भैया कैसे निकलती है इसकी यूनिट, तो भैया ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया इसमें ये यूनिट होती है किसी भी चीज़ की प्लैनेट्स की डेंसिटी नापने की। तो भैया नापने की यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना ये यूनिट है नापने की प्लैनेट की डेंसिटी को। अब भैया डेंसिटी देखते हैं सबकी कैसी कैसी है। अर्थ की डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी की है 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वीनस की है 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मार्स की है 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेपट्यून की है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जुपिटर की है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूरेनस की है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सैटर्न की है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर इतना। और अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी भैया, ऊपर के 4 प्लैनेट हमारे जितने ज़्यादा डेंस थे, और जो नीचे वाले 4 प्लैनेट थे ये ज़्यादा डेंस क्यों नहीं थे। तो भैया हम लोग बात करें कि ऊपर के जो 4 प्लैनेट्स हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यानी कि ये चट्टानों से बने हुए थे, इसलिए इनकी डेंसिटी ज़्यादा थी। और नीचे वाले प्लैनेट हम लोग बात करें गैसीय प्लैनेट थे, यानी कि गैसेस से बने थे, इसलिए इनकी डेंसिटी कैसी थी, कम थी। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब भैया इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा होने वाला है प्लैनेट्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि तेज हवाओं वाले ग्रह। तो सबसे ज़्यादा हवाएं कहाँ कहाँ चलती है हम लोग वो देखेंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, सबसे कम हवाएं कहाँ चलती है। तो भैया नेपच्यून में चलती हैं 2100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हवाएं बहती हैं यहाँ पे। सैटर्न में 1760 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा, मतलब इतनी स्पीड से बहती हैं। जुपिटर के अंदर 1440 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती हैं हवाएं। यूरेनस में 900 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और हमारी धरती पर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भागती हैं। तो भैया सूर्य ग्रहण देखते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, सूरज ये हमारा सोलर एक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो बस इतना समझ लीजिए, अब हमारी धरती पर सूर्य नहीं दिखता तो भैया सूर्य ग्रहण लग जाता है, यानी कि हमारी धरती और सन के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, यानी कि चंद्रमा आ जाता है। तो इस वाले रीजन के अंदर हमें क्या नहीं दिखता है, सूरज नहीं दिखता है। तो भैया इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कह देते हैं, और इसको हम लोग अलग अलग एंगल समझते हैं। तो भैया ये पार्शियल एक्लिप्स है, ये एंगुलर एक्लिप्स है, और ये टोटल एक्लिप्स है। तो भैया थोड़ा अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चंद्रमा इससे की लाइट को घेर रहा है, सन की लाइट को घेर रहा है। यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा घेर रहा है सन की लाइट को, और यहाँ पे पूरा ढक ले रहा है सन की लाइट को भैया, इसलिए इसे टोटल एक्लिप्स कह दिया, इसे एंगुलर एक्लिप्स कह दिया, इसे पार्शियल एक्लिप्स कह दिया। तो भैया उम्मीद है कि आपको समझ में आया। तो भैया ये हमारा सूरज ढक रहा है, चीज कौन सा हिस्सा, बड़ा काला धब्बा क्या है, चांद है, जो कि सन की लाइट को ढक रहा है। तो भैया यही क्या, हमारा सूर्य ग्रहण। अब भैया बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। अब भैया इसके बाद हम लोग बात करेंगे ल्यूनर इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण के अंदर हमने ये देखा था, हमें सूरज नहीं दिख रहा था, और ल्यूनर इक्लिप्स के अंदर यानी कि चंद्र ग्रहण के अंदर देखेंगे तो भैया हमारा जो चांद है हमें वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि भैया आप लोग खुद देख सकते हैं कि चांद और सूरज के बीच में धरती आ चुकी है। अब भैया धरती के, अब हमें पता है कि भैया आपका किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप लोग लाइट डालेंगे तो भैया उसकी शैडो बनना ऑब्वियस सी बात है। तो भैया धरती के ऊपर, धरती जब, सॉरी हमारे यहाँ सूरज जब धरती के ऊपर लाइट डालेगा तो भैया जब चंद्रमा हमारी धरती के पीछे छुप जाएगा तो भैया इसकी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, तो भैया हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ दिखने वाला ही नहीं है। तो भैया तो जब आप लोगों को चंद्रमा पूरा बिल्कुल गायब होता हुआ दिख जाए तो भैया समझ जाओ कि भैया उसके ऊपर पृथ्वी की पूरी रोशनी पड़ चुकी है। और जैसे कि इस वाले फेस के अंदर देखें तो भैया यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि धरती की थोड़ी रोशनी, जो परछाई है वो थोड़ी पड़ चुकी है। यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है उसकी धरती की रोशनी, यानी कि सूर्य चंद्र ग्रहण हमारा खत्म हो चुका है। क्लियर है इतना,
कोई डाउट तो नहीं चंद्रग्रहण में? सूर्य ग्रहण में ये हो गया, सूरज छुप जा रहा थोड़ा सा, और चंद्रग्रहण के अंदर ये देखा कि भैया हमारा चंद्रमा छुप जा रहा थोड़ा सा। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि भैया जब सूर्य चांद चंद्रमा वगैरह हमसे पास या दूर होते हैं तो भैया कैसे कैसे सिचुएशन बनती है उन्हें देखते हैं। तो पेरिजी और अपोजी की कंडीशन देखते हैं। ए से आप लोग अभी मान लीजिए, यानी कि जब चंद्रमा सूरज से बहुत ज़्यादा, सॉरी, जब जब चंद्रमा हमारी धरती से बहुत दूर होता है तो अपोजी की कंडीशन होती है। तो अपोजी क्या है? अपोजी से अवे समझ लीजिए और पेरिजी से पास समझ लीजिए। तो भैया पेरिजी सिचुएशन तब होती है जब चंद्रमा धरती के बहुत करीब होता है, पास में होता है, तो पेरिजी की ये सिचुएशन बनती है। और अपोजी होता है तो दूर की। तो ए से अवे कर लीजिए, पी से पास कर लीजिए। पास मतलब पेरिजी, और अवे मतलब अपोजी। तो भैया दूर है तो अपोजी, पास है तो पेरिजी। क्लियर है इतना? और एक चीज़ का ध्यान रखना भैया, ये वो इलेक्ट्रिकल पाथ था हमारा, यानी कि नॉर्मल हमारा पाथ नहीं था, ये इलेक्ट्रिकल पाथ है। तो भैया इलेक्ट्रिकल पाथ होता है तो भैया लंबा खिंचता है, तो भैया इस वजह से ये सिचुएशन बन रही थी हमारी। ठीक है, क्लियर है था? अभी तक हमने समझ लिया कि भैया अभी तक हमने देख लिया मून के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे चीज़ें चलती थी। अब सन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो भैया सन में सबसे धरती और सूरज सबसे पास कब आते हैं? तो जनवरी 2 को आते हैं सबसे पास में। और दूर कितने कब जाते हैं? दूर जाते हैं जुलाई 2 को। एपेलियन कंडीशन बनती है, एपेलियन कंडीशन, और पेरिहेलियन की कंडीशन बनती है जब पास में होते हैं। तो जनवरी 2 को बनती हैं। और दूर कब होते हैं? एपोलियन कब होता है? ये जुलाई 2 को होता है। क्लियर इतना? तो भैया अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टलेशन के बारे में। कॉन्स्टलेशन के बारे में तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा बहुत अब बचता है तो भैया अभी भी कर लेते हैं। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तारों के समूह, यानी कि तारों का ग्रुप से बनता है एक पैटर्न, ऐसा हमें समझ में आता है आसमान में, उसी को हम लोग कॉन्स्टलेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कॉन्स्टलेशन कह देते हैं। तो भैया ये आपको जो फिगर दिख रहा होगा, तो भैया ये ओरियन यानी कि हंटर का क्या है? एक फिगर है जो बनता है सितारों के ग्रुप्स के कॉन्स्टलेशन, मतलब कॉन्स्टलेशन है होता है हमारा ये, यानी कि जो तारों का बहुत सारे तारे कुछ पैटर्न बनाते हैं तो भैया ऐसी एक इमेज दिखने लगती है। तो यहाँ पे ये तो इसकी भैया ये 3 स्टार दिख रहे हैं तो भैया ये तो इसकी बेल्ट है। और ये जो चमकीले सितारे दिख रहे हैं तो भैया ये ब्राइटेस्ट स्टार हैं इस कॉन्स्टलेशन के, और इनके नाम भी हैं बीटागुइस और ईगल, ये इनके नाम है। और ये दिखता कब है? विंटर के समय पे दिखता है, इवनिंग के टाइम पे। क्लियर है इतना? उम्मीद है कि आपको ये कॉन्स्टलेशन समझ में आई हो। तो भैया ये रही हमारी गैलेक्सीज, इनको समझते हैं। तो गैलेक्सीज की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कई सौ तारों के ग्रुप के समूह को जिसमें डस्ट और गैसेस भी होती हैं उन्हें गैलेक्सीज कहते हैं, यानी कि आकाशगंगा कहते हैं। उसी प्रकार जो हम लोगों ने गैलेक्सीज के टाइप की बात की थी भैया, हम लोगों ने बताया भी था कि भैया हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है एक ऐसी स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके सिवा और कौन कौन सी गैलेक्सीज होती हैं? एप्लेप्टिकल गैलेक्सी भी होती है और इर्रेगुलर गैलेक्सी भी हमारी होती है। तो भैया ये हमारी गैलेक्सीज की अलग अलग पिक्चर्स हैं जो कि आपके सामने मैंने प्रेजेंट की हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही हो। तो ये मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है। और गैलेक्सी क्या होती है? हजारों तारों का ग्रुप होता है जिसमें डस्ट और गैसेस भी होती हैं। तो भैया ये हमारे ग्रुप्स को क्या कहते हैं? गैलेक्सीज कह देते हैं। तो भैया ये हमारी अलग अलग गैलेक्सीज हैं, 3 प्रकार की हैं, इर्रेगुलर गैलेक्सी, एप्लेप्टिकल गैलेक्सी और स्पाइरल गैलेक्सी। क्लियर है था? अब भैया बात करेंगे इस कॉन्स्टलेशन के बारे में। तो ये कौन सी कॉन्स्टलेशन है? इसी का नाम है उर्सा मेजर, या फिर इसे बिग डिपर कह सकते हैं, ग्रेट बियर कह सकते हैं, सप्त ऋषि कह सकते हैं। तो भैया 7 ऋषियों के ऊपर नाम के ऊपर बेस्ड हैं इसके अलग अलग सितारे। तो भैया सबके नाम देखते हैं। सबसे पहले कृतु, कृतु 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 कृतु, पुलहा 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 पुलहा। तो भैया अलग अलग ऋषियों के नाम पे हैं। ये कौन से ऋषि हैं? पुलस्त्य ऋषि, अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि। तो भैया नाम बार बार बोलना तो रट जाएंगे। अत्रि ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि। क्लियर? तो अगले ऋषि हमारे अंगिरस, अंगिरस, वशिष्ठ, वशिष्ठ अंगिरस, वशिष्ठ अंगिरस, वशिष्ठ अंगिरस, वशिष्ठ अंगिरक, मरीचि, 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 वशिष्ठ अंगिरस, मरीचि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरषि, अंगिरस ऋषि, अंगिरस, वशिष्ठ, मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि। और भैया इस कॉन्स्टलेशन की खास बात क्या है कि भैया जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ से हम लोग इसे साल भर देख सकते हैं। पर शाम के टाइम पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टाइम पे, समर की शाम के टाइम पे ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देती है हमारी कौन? उर्सा मेजर। क्लियर है इतना? अब भैया हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन जो कि 74% है। दूसरे नंबर पे हीलियम जो कि 24% पाया जाता है पूरे यूनिवर्स में। तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन जो कि 2% पाया जाता है। क्लियर?
तो भैया ओरियन यहाँ पे हमें अलग-अलग कॉन्स्टेलेशन दिख रहे होंगे, तो भैया ये है ओरियन हमारा ऊपर, और ओरियन की ये 3 बेल्ट दिख रही हैं हमें, और इसका कुत्ता भैया पास में, यानी कि कैनिस मेजर, यानी कि ये कुत्ता इसी के पास में है, और यहाँ पे इसके पास सबसे यूनिवर्स का सबसे चमकीला तारा भी है, तो जिसे सीरियस बोलते हैं। तो इतना क्लियर हुआ अलग-अलग कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। तो भैया अब हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो भैया ये क्या हमारा ब्लैक होल है। तो भैया ब्लैक होल क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। तो भैया ये एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो बहुत ही कम स्पेस घेरती है, यानी कि ये स्पेस बहुत कम घेरती है, पर इसके अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये डेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसके पास जो ग्रेविटी है बहुत ज़्यादा होती है। कैसी होती है, कोई भी चीज़ के पास डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है तो भैया ग्रेविटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो भैया जैसे कि अगर इसके पास से कोई चीज़ निकलती है झट सीना, तो कटक सीना ये अपने अंदर घुसा लेता है ये। तो भैया बहुत लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है ये। क्या कर लेता है, लाइट तक को ऑब्जर्व कर लेता है। इतनी भयंकर इतनी पावर है इसके पास, इतनी भयंकर पावर है कि भैया लाइट तक को और नहीं छोड़ता है, लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर। खुद सोच के देखिए कितना पावरफुल है ये। तो भैया ये ब्लैक होल की जो आपको बाउंड्री दिख रही होगी, इसे क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं इवेंट हॉराइजन। तो ब्लैक होल की बाउंड्री, यानी कि जो आपको ये ऑरेंज ऑरेंज हिस्सा मार्क दिख रहा है, तो भैया ये क्या है, ब्लैक होल की बाउंड्री है। इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, इवेंट हॉराइजन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इवेंट हॉराइजन बुलाते हैं। क्लियर इतना। और इसके बाहर जो हमें लाइट दिख रही है, तो भैया ये क्या है, फोटोन स्पेयर बोलते हैं। जो लाइट दिख रही है इसे क्या बोल रहे हैं, फोटोन स्पेयर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फोटोन स्पेयर। तो क्लियर है इतना। तो जो आपको पिक्चर दिख रही होगी, तो भैया ये पिक्चर है सुपरनोवा की। क्या होता है सुपरनोवा, इसको इसका फिनोमेना हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं तारों के बारे में क्या पता था, तारों के बारे में हमें ये पता है कि ये जाइंट वॉल होती हैं किसकी, हॉट गैसेस की जाइंट वॉल होती हैं। इनके अंदर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम होता है। 70% हाइड्रोजन होती है और 28% हीलियम होता है। और ये जलते कैसे थे, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि ये जलते ऐसे हैं कि भैया 4 आइटम जब हाइड्रोजन के मिलते हैं तो भैया क्या बनता है, एक आइटम हीलियम का बनता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज़ होती है और हीट निकलती है बहुत ज़्यादा। और जब हम लोग बात करें कि जब किसी स्टार की लाइफ साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है, तो इसके बाद वो बहुत कस के एक्सप्लोड करता है। एक्सप्लोड करने की प्रोसेस के बाद जो भैया क्या बनता है हमारा, जब तारा मर जाता है तो भैया उसके बाद क्या बनता है, सुपरनोवा बनता है। क्या बनता है, सुपरनोवा बनता है। क्लियर है इतना। तो भैया जो पिक्चर दिख रही है ये सुपरनोवा की पिक्चर है, जब हमारा स्टार है जो ब्लास्ट हो चुका है, तो भैया अब क्या बन गया है, सुपरनोवा बन गया है ये। तो भैया एक कॉन्सेप्ट और आता है कि भैया हमारे पास ये 3 गैलेक्सी हैं, जैसे मिल्की वे, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम। तो भैया ये हमारे पास 3 गैलेक्सी हैं। 3 गैलेक्सी के समूह को गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। और भैया गैलेक्सी इन ये गैलेक्सी क्लस्टर होता है, तो भैया ऐसे हमारी मिल्की वे, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम जो गैलेक्सी है, तो भैया इनके समूह को, यानी कि गैलेक्सी क्लस्टर को कहते हैं, लोकल ग्रुप कहते हैं। तो भैया कभी आपसे पूछा है कि भैया लोकल ग्रुप क्या है, तो भैया गैलेक्सी का क्लस्टर है, यानी कि 3 गैलेक्सी अलग अलग हैं, जैसे कि हमारी मिल्की वे, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलियम। तो भैया ये अलग अलग गैलेक्सीज हैं, इनके ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, लोकल ग्रुप्स कह देते हैं, या फिर गैलेक्सी क्लस्टर कह देते हैं। तो इतना क्लियर है आपको। तो भैया बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, तो थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो भैया एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का दूसरा वर्ड हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कह सकते हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन कह सकते हैं ऐसे किसको, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को। तो भैया हम लोग बात करने वाले हैं अल्टीमेट फेथ ऑफ यूनिवर्स की, जो कि दिया था विलियम थॉमसन ने, कब 80-50s के टाइम पे दिया था वही। तो भैया क्या है अल्टीमेट फेथ ऑफ यूनिवर्स, तो भैया यही है कि भैया हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और एनर्जी डिवाइड होके मतलब एनर्जी डिवाइड हो रही है, और हीट क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है धीमे धीमे। तो एक स्टेज के बाद ऐसा होगा कि भैया जो एनर्जी और हीट है वो ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगी, और यूनिवर्स कैसा हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। तो उसे क्या कह देंगे, बिग फ्रीज कह देंगे। तो भैया ऐसी सिचुएशन ना हो तो बहुत बढ़िया है, पर हम लोग तो नहीं देख पाएंगे, खैर कुछ भी हो। और ये थ्योरी दी थी किसने, विलियम थॉमसन ने दी थी। क्या थ्योरी थी, अल्टीमेट फेथ ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी है कि एक समय के बाद सब कुछ जम जाएगा, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है वो ठंडा पड़ जाएगा। और उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो हमारी थ्योरी। तो उम्मीद है क्या, और यही हमारा आखिरी लेक्चर था, और उम्मीद है कि आपको कोर्स समझ में आए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे नए सब्जेक्ट के साथ, और आखिरी वीडियो है, तो भैया अलविदा बच्चों।